रघुपति अनुजहि आपत देखी, रघुपति अनुजहि आपत देखी, बाहिज चिंता कीन बिसेखी। जनक सुता परि हरहु अकेली, आयहु तात बचन मम बेली, आयहु तात बचन मम बेली। ये हम क्या देख रहे हैं लक्ष्मण? तुम्हें यहां देखकर हृदय विदीर्ण हो रहा है। मैंने तो जानकी की रक्षा के लिए उस कुटी में तुम्हें आदेशित कर दिया था कि लक्ष्मण, जब तक मैं स्वयं इस कुटी में ना जाऊं तब तक तुम जानकी को ही क्षण के लिए भी अपने नेत्रों से ओझल न होने देता। लेकिन आज जैसे ही मैंने तुम्हें यहां देखा तो ऐसा लगता है कि हे विधाता, ये क्या हो गया? राम के जीवन में माया का प्रवेश हो चुका है। हे लक्ष्मण, अनुज कुशल तो है, क्यों हो इतने घबराए तुम? कुछ तो बोलो, बतलाओ तो क्यों हो इतने अकुलाओ? कुछ तो बतलाओ हे भैया, क्यों इतने उतावले आए और किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? किस लिए अकेली सीता? मुझे बताओ, जानकी को अकेला छोड़कर मेरे समीप क्यों चले आए? हे भगवान, मेरा कोई अपराध नहीं। अरे मैं आपकी आज्ञा मानकर माता की सेवा में तत्पर था। अचानक एक आवाज आई, हाँ लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। जिसको सुनकर के माता व्याकुल हो गई और मुझे आपके समीप में आने के लिए विवश कर दिया। सुनते ही श्री मुख की पुकार चौंकी, फिर अकुलाई माता भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई। इस समय यहां आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, लेकिन हे देवता, उनका भी इसमें दोष नहीं, क्योंकि आवाज आपके कारण है। आपकी आवाज सुनकर के आपकी सहायता के लिए मुझे माता ने भेजा है। क्या कह रहे हो लक्ष्मण? मेरी आवाज सुनकर जानकी अधीर हो उठी और तुम्हें आदेश दे दिया कि जाओ, तुम्हारे भैया संकट में है। नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं। जिसका भय था इस राम को लगता है वैसा ही अब राम के जीवन में घटित हो चुका है। जिस सोने के मृग के पीछे यह राम दौड़ा चलाया और ये भी नहीं सोचा इस मृग के पीछे तो ये राम जा रहा है, लेकिन उतनी ही दूरी जानकी के जीवन से इस राम की होती जा रही है। ये राम अपनी जानकी से दूर हो रहा है और एक क्षण ऐसा आया कि जानकी की सुध मुझे नहीं रही, क्योंकि उस पर जानकी की इच्छा मेरे सामने थी कि सोने के मृग को इस कुटी में लाना। स्वामी, वो कोई सोने का मृग ना था लक्ष्मण,
अरे वो तो मायावी राक्षस मारीच था, जिसकी माया में हम भ्रमित हो उठे और ये राम उसके पीछे दौड़ा चला है। मारीच बना ये माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। अरे वो मारीच मायावी मायावी मारीच लक्ष्मण, वो सोने का मृग नहीं, वो तो मारीच। को डालो। हेलो, और आप हैं श्री भारत बापू जी। श्री भारत बापू जी आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। मारी बना माया मृग, ये गहरी उसी की थी। मेरे स्वयं में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। अब तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जान की कहीं संकट में तो नहीं। क्या हुआ होगा उसके जीवन के साथ, इसीलिए मैं सोच रहा भैया कुछ तो बीती है आश्रम में, और कह रहा हमारा वाम नेत्र अब नहीं जान की आश्रम में, कह रहा हमारा वाम नेत्र अब नहीं जान की। चलो लक्ष्मण, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी शीघ्रता है उतनी जल्दी जानकी की सुध लेनी चाहिए। सीते सीते सीते। अनुज समेत गए प्रभु तेवा, गोदावरी तटे आश्रम जेवा। और आप हैं कपिल किराना स्टोर, कपिल किराना स्टोर, ग्राम धमना। 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। आश्रम देखी सीते जानकी ही ना, भये विकल जसो प्राकृत दीना। ये क्या हो गया? ये आश्रम तो जानकी के बिना सुना पड़ा है। ये क्या हो गया लक्ष्मण? तुम्हें याद है ना लक्ष्मण, जब तुम्हारे नेत्रों ने जानकी का दर्शन अंतिम समय में किया था तो मेरी जानकी इसी कुटिया में थी। कहां है लक्ष्मण मेरी जानकी? सीते 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 सीते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि इस वन प्रखंड में तुम ही साथ छोड़कर चल दोगी जानकी, तो इस राम के जीवन का सहारा कौन बनेगा?
उस अवध की ओर यदि जाऊंगा तो एक मां के नेत्र भी हर क्षण प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि 14 वर्षों की अवधि के उपरांत मेरा राम और मेरी बधू जानकी और लक्ष्मण का दर्शन नेत्र प्राप्त करेंगे। यदि जानकी के बिना गया उस अवध की ओर और मैया पूछेगी तो कहेगा कैसे ये राम मैं अपनी जानकी की रक्षा न कर सका। मां, मेरे जीवन में मैं अपनी जानकी के ही जीवन का रक्षक न बन सका। राम का जीवन क्या यही है कि अपने ही प्राण प्रिय जानकी के जीवन की रक्षा न कर सका? कैसी होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी सीते? नहीं विधाता, ऐसा नहीं हो सकता। यदि जानकी के जीवन पर संकट आया कैसे सह सकेगी वो प्राण प्रिय जानकी संकट? हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी, अरे कोई तो बताओ, सीता मृगनयनी रूपशील व्रत नेम पुनीता, मेरी गुणों की खान जानकी कैसी होगी? हे जानकी, सिया की आती है, सिया की याद आती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। पपीहा चुप लगा बैठा, न कोयल गुनगुनाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। सीते
मुझको सिया किसी और जाती है। लताओं तो पता मुझको सिया किसी और जाती है। हाल क्या है बता उसका सिया किसी और जाती है। बिचारी का दुखारी का सिया सुकुमार प्यारी का सिया सुकुमार प्यारी का। पवन तू ही बता मुझको सिया किसी और जाती है। सिया की याद आती है। सिया की याद आती है। सीते भंजन सुख कपूत मृग मीना। भंजन सुख कपूत मृग मीना। मधुपुन कर कोकिला प्रवीणा। मधुपुन कर वरुण पास मनोज धनु ऐसा। आज ये अपनी प्रशंसा कैसे सुन रहे हैं? आज ये कह रहे हैं कि सोने की मृग के पीछे दौड़ने वाला यह राम आज हमसे ही पूछ रहा है कि जानकी कहाँ है। जाओ सोने का मृग ही तुम्हें उत्तर देगा कि जानकी के कौन ले गया। तभी आज मुझे देखकर मुझसे दूर जा रहे हैं। आती है सिया की याद आती है। सिया की याद आती है। आओ लक्ष्मण अब हमें आगे की ओर चलना चाहिए। जिस समय भगवान आगे की ओर बढ़े तो कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। आगे परा की दे पति देखा सुमिरत रामो चरण जिन देखा। जिसे तुम पुकार रहे हो वो राम तुम्हारे समीप ही खड़ा है। ये तुम्हारी दशा किसने की गीतराज? भगवान आ गए आप। मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरी दशा करने वाला कोई और नहीं, नाथ दशानन यह गति कीनी। तही खल जनक सुता हर लीनी। लय दक्षिण दिस गयो गुसाई बिलपत अति कुर्री की नाई। हे भगवान, वो लंका का राजा रावण पुत्र वधू सीता को लंका की ओर ले गया, दक्षिण दिशा की ओर। मैंने बहुत प्रयास किया रोकने का, मुझसे युद्ध हुआ, उसके द्वारा मेरे पंख काट दिए गए। भगवान, मैं तो आपके दर्शनों के लिए जीवित था। दरस लाग तो राखो प्राणा,
चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे भगवान, अब मैं जाना चाहता हूँ। हे गीधराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको जीवन दान भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं भगवान, कोट कोट मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। संत महात्मा ऋषि मुनि करोड़ों यत्न करते हैं कि किसी भी तरह अंत समय में आपका नाम मात्र ले सके, लेकिन प्राणी अंत समय में आपका नाम तक नहीं ले पाता है। मुझे तो आपके साक्षात दर्शन हो रहे हैं, मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ भगवान। हे गीधराज, आप उस धाम को जा रहे हैं तो एक बात परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके हृदय में परहित की भावना होती है उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो जो चाहे वो सब प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप मेरे धाम को जा रहे हैं तो सीता हरण तात सन कहीं पिता सन जाए, जो मैं राम ता कुल सहित कहीं दशा न आए। सीता हरण की बात पिताजी से मत कहना, आप जाए। महाराज जटायु का उद्धार करने के बाद